हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर गिवन बाय द इक्वेशन 7x minus y plus 3 is equal to 0 and x plus y minus 3 is equal to 0 and its third side passes through the point 1 comma minus 10. डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द थर्ड साइड। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट if m1 and m2 are slopes of lines, then angle between them that is the tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2 mod। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर गिवन बाय द इक्वेशन। ये आइसोसेलेस हमारा एक ट्रायंगल है, यहाँ से ए बी सी। तो हमारी लेट हमारी ए बी की इक्वेशन क्या है, 7x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दैट इज द 7x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए सी की इक्वेशन है लेट x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट इज द x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और ये हमारी बी सी है, ये किस पॉइंट से पास होती है, दैट इज द 1 कामा माइनस 10 से पास होती है। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो देखो ए बी की साइड, ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ इक्वल होगी, तो इनके सामने का एंगल भी इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल बी हमारा क्या होगा, थीटा। लेट ये हमारे यहाँ से एंगल क्या है, अल्फा। तो देखो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे ए बी और बी सी के लाइन के बीच का एंगल और ए सी और सी बी के बीच के लाइन का एंगल इक्वल होगा, इन दोनों के बीच का एंगल। देखो ए बी लाइन और बी सी लाइन के बीच का एंगल हमारा थीटा है, सेम एज ए सी और सी बी लाइन के बीच का भी एंगल थीटा है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे दैट इज द स्लोप ऑफ बी सी लाइन। इसको हम लेट करते हैं, स्लोप ऑफ बी सी लाइन इज एम। इसका स्लोप एम है। स्लोप ऑफ ए बी लाइन, हमारा देखो ए बी लाइन का स्लोप क्या मिलेगा, 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, दैट इज 7। स्लोप ऑफ, लेट ये हमारा m1 की इक्वल है। स्लोप ऑफ AC लाइन, AC लाइन का स्लोप हमारा m2 है और यहाँ से हमारे m2 की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 से, दैट इज द -1। अब देखो हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो एंगल बिटवीन AB एंड BC लाइन, AB एंड BC लाइन, एंगल थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m1 अपान 1 प्लस m इंटू m1 मॉड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m1 हमारा क्या गिवन है, 7 अपान 1 प्लस 7m मॉड। ये हमारी क्या है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द एंगल बिटवीन AC एंड CB लाइन, बिटवीन AC एंड CB लाइन। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द tan थीटा इज इक्वल टू, देखो थीटा तो हमारा इक्वल है तो यहाँ से क्या मिलेगा, m माइनस m2 अपान 1 प्लस m इंटू m2 मॉड। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m2 की वैल्यू हमारी क्या है, -1
तो यहाँ से क्या मिलेगा, इंटू -1/1 माइनस एम। देखो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द tan थीटा इज इक्वल टू m+1/1 माइनस एम मॉड। ये हमारी क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों हमारे एंगल इक्वल होंगे, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज m+1/1 माइनस एम मॉड इज इक्वल टू m-7 अपान 1+7m मॉड। ये दोनों इक्वल होंगे तो देखो यहाँ पर मॉड है तो एक बार पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे, एक साथ नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पर देखते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, देखो जो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज m+1/1 माइनस एम इज इक्वल टू m-7 अपान 1+7m। इसका हम देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज m+7 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1+7m इज इक्वल टू m-7 माइनस एम स्क्वायर प्लस 7 है। इसको देखो हम सिंप्लीफाई करें तो देखो हमारा यहाँ से m कैंसिल आउट होगा, m से m देखो हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, 7m से 7m भी हमारा कैंसिल आउट होगा, m स्क्वायर 7m स्क्वायर यहाँ पर माइनस एम स्क्वायर तो इस साइड आएगा तो प्लस का बनेगा, दैट इज द 8m स्क्वायर इज इक्वल टू -7 - 1। तो यहाँ से हमें m स्क्वायर कितना मिलेगा, दैट इज m² - 1। तो ये तो हमें पॉसिबल नहीं कि किसी भी नंबर्स का स्क्वायर हमारा नेगेटिव हो, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब देखो हम निगेटिव को साइन लेते हैं तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, निगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द m+1/1 माइनस एम इज इक्वल टू -m-7/1+7m। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, m+7m स्क्वायर प्लस 1+7m इज इक्वल टू 1 - m इंटू m-7 - इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, 7 - m माइनस 7m प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू m+7m स्क्वायर प्लस 1+7m। देखो हमारा यहाँ से कैंसिल आउट क्या होगा, कुछ भी यहाँ से कैंसिल नहीं हो रहा तो एम स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर 7m स्क्वायर तो कितना बनेगा, दैट इज 6m स्क्वायर प्लस का 7m यहाँ पर माइनस का 7m दैट इज प्लस का 14m, यहाँ से माइनस का m, यहाँ से माइनस का m प्लस का m तो क्या बनेगा, +2m प्लस का 1 और यहाँ पर प्लस का 7 दैट इज माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 6m स्क्वायर प्लस 16m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 3m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो यहाँ से हमें क्या मिला, दैट इज द 3m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जो फैक्टर करेंगे दैट इज 3m स्क्वायर प्लस 9m माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 3m कॉमन है, यहाँ से हमें अंदर क्या मिलेगा, दैट इज m+3, यहाँ से -1 कॉमन है तो अंदर हमारा क्या मिलेगा, दैट इज m+3 इज इक्वल टू 0। तो m की यहाँ से दो वैल्यू जाएंगी, दैट इज m इज इक्वल टू -3 और हम यहाँ से m क्या मिलेगा, एक बार इसे लिख लेते हैं इसे, दैट इज m+3 इंटू 3m-1 इज इक्वल टू 0। तो m की यहाँ से दो वैल्यू जाएंगी, दैट इज m इज इक्वल टू -3 और हमारी सेकेंड वैल्यू क्या होगी, दैट इज m इज इक्वल टू 1/3। तो हमारी इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन क्या बनेगी यहाँ से, दैट इज इक्वेशन ऑफ
थर्ड साइड, थर्ड लाइन जो हमारी थी यहाँ से क्या बनेगी, देखो पॉइंट क्या था, 1 का -10 से पास होती है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो जब हम यहाँ पर स्लोप कितना ले रहे हैं, m इज इक्वल टू -3, तो देखो यहाँ से मैं लाइन क्या बनेगी, दैट इज y प्लस 10 इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स माइनस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, दैट इज y प्लस 10 इज इक्वल टू -3x प्लस 3, दैट इज y प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक तो हमारी लाइन ये आई, और जब हम व्हेन m क्या लेंगे, व्हेन m इज इक्वल टू माइनस, सॉरी हमारा यहाँ सेकेंड m क्या आया है, दैट इज m इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 लेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, दैट इज y प्लस 10 इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स माइनस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 3y प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या बनेगा, x माइनस 3y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, द फाइनल आंसर इज y प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।